सर जब कोई इंसान घर का खाना ये स्टेटमेंट के बारे में सोचे तो एक थाली दिखाई देती है, दाल की एक कटोरी, थोड़ी सी सब्जी ट्रू। और फिर या तो रोटी या चावल या दोनों। चावल, हाँ दोनों। बट आप कह रहे हो कि अगर इंडिया को डायबिटीज कैपिटल नहीं बनना तो ये इमेज ही बदलना होगा हमें। परफेक्ट इमेज बदलना ये होगा। बताइए तो Okay. करेक्ट इमेज ऑफ इंडियन मील क्या होना चाहिए? करेक्ट इमेज जो होना चाहिए, जो आपने अभी बताया वो इनकरेक्ट इमेज था। इसका तो मैं हमेशा इसको बोलता हूँ लाइक 40-30-20 का प्रिंसिपल। 40%, 30%, 20%। आपके खाने में कम से कम 40% रॉ चीज़ें होनी चाहिए। रॉ मतलब जो सलाड हो सकता है, स्प्राउट हो सकता है, जिसके ऊपर आपने ज़्यादा प्रक्रिया नहीं किया है। 30% कुक्ड होना चाहिए। कुक्ड वो दाल की हो गया, आपका ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, सूप हो गया, करी हो गई, नॉनवेज लेते हो तो फिश करी वगैरह, तो वो आपका 30%। एंड 20% ही ग्रेन होना चाहिए। इसका मतलब अभी समझाता हूँ। अगर एक रोटी जवार बाजरे या फिर आपकी गेहूं की रोटी आप ले रहे हो, एक रोटी अगर बड़ी या फिर 2 फुलके, अगर फुलके कुछ लेता है तो 2 फुलके, एक रोटी के लिए 4 कटोरी चाहिए मेरे खाने में। उसमें से 2 कटोरी आपके वेजिटेबल्स के होने चाहिए, सलाड के। कच्चे रहेंगे तो बहुत बेहतर है, नहीं तो फिर बॉइल्ड ले लो। लेकिन जितना कम प्रोसेस किया है रॉ, एक कटोरी आपका पूरा कटोरी भरा हुआ सब्जी रहेगा, और एक दाल ले सकते हो या फिर करी ले सकते हो। एक रोटी के लिए इतना ये लेना है। और जो राइस होगा आपका वो आधा कटोरी रख सकते हो, आधा कटोरी राइस। तो वो कौन सा लेना है वगैरह हम बाद में देखेंगे। तो टोटल थाली के 25% पोर्शन में आपका ग्रेन दिखना चाहिए। ग्रेन मतलब अनाज। बाकी सब ये आपका ये होना चाहिए। और खाने की शुरुआत अगर आप प्रोटीन या फिर आपके सैलेड से करते हो तो आपका शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा। इफ़ यू रिड्यूस, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्जैक्टली उल्टा कर दिया। पहले मेरा राइस इतना था, रोटी इतनी थी, अभी राइस हो गया सैलेड की क्वांटिटी की तरह। और जितना मैं राइस ले रहा था उतना भी क्या हो गया, मेरे खाने में सलाद और सब्जी हो गई। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये एक दिन में आपको सलाद खाने की आदत नहीं बनेगी। तो पहले थोड़े दिन कोशिश क्या करो, जब भी आप खाना खाते हो 1 कटोरी में दाल ले लो, 1 कटोरी में सब्जी ले लो, ऐसे ही खाने की आदत करो। पहले 1 कटोरी दाल, बिल्कुल आप ग्रेन की तरफ मत देखो। खाने के शुरुआत में अगर आप फाइबर खाते हो या फिर प्रोटीन खाने की शुरुआत में खाते हो तो आपका क्रेविंग 50% से कम होता है और आपको पेट जल्दी भरता है। कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली अपोजिट काम करेगा। इतना मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा तो मुझे 2 घंटे के बाद भूख लगेगी। लेकिन उतने क्वांटिटी में अगर मैं फाइबर और प्रोटीन साथ में खा रहा हूँ तो मुझे 8 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। तो फुलफिलमेंट का जो फीलिंग है वो मुझे फाइबर और प्रोटीन देगा। और वो धीरे 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 मेरे बॉडी में शुगर या फिर एनर्जी ये करेगा। कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली उल्टा काम करेगा। वो इमीडिएटली जाएगा और शुगर को स्पाइक भी करेगा। शुगर स्पाइक करेगा तो आपका इमीडिएटली इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होगा, डायबिटीज़ आपका बढ़ेगा। मतलब दिक्कत यह है कि मोस्टली जितने भी भारतीय घर का खाना खाते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करते हैं और ठूसते हैं कार्बोहाइड्रेट को। उसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेनी होती है। वेरी ट्रू। वो पेट में जाकर चीनी में बदल जाता है। और जितना ये क्वांटिटी के रिलेटेड भी है और क्वालिटी के रिलेटेड भी, जिसकी बात हमने पहले की। अगर वो आपने ज़्यादा रिफाइन लिया है तो कम समय में ज़्यादा शुगर बढ़ेगा और आपको फुलफिलमेंट भी नहीं आएगा, क्रेविंग आएगा। और अगर आपने थोड़ा नॉन रिफाइन लिया है तो बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, थोड़ा बॉडी को टाइम मिलेगा। आप हाई जीआई लो जीआई की बात कर रहे हैं? हाई जीआई लो जीआई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से। 5-10 इसका फर्क रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ब्राउन राइस के ऊपर आना है, हर एक को वो बोलते हैं ना कि वो कौन सी व्हीट, होल व्हीट का। आप होल व्हीट, बाहर होल व्हीट है ना, आपने उसने होल व्हीट, आप होल व्हीट ऐसे ही खाते हो क्या? आप होल व्हीट का चपाती बनाने से पहले उसका क्या करोगे? उसका आटा बनाओगे। जैसे आपने आटा बनाया वो होल व्हीट का वो 50% वहाँ पे डाउन हो गया। डिफरेंस क्या है, अगर मुझे ग्लूटेन की एलर्जी है जो ओनली 5% लोगों में होती है, उसके लिए आई थिंक होल व्हीट ये होगा। लेकिन मैं होल व्हीट की चपाती है इसलिए मैं 4 चपाती खा रहा हूँ, या फिर नहीं मैं तो जवार की या फिर बाजरे की रोटी खा रहा हूँ तो मैंने 4 रोटी खा ली, तो आपका तो शुगर बढ़ेगा ही। अगर आपने एक जगह पे राइस, वाइट राइस रखा है और दूसरे जगह पे ब्राउन राइस, दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम है। इनफैक्ट ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 1-2 पॉइंट से ज़्यादा ही है। क्या बात कर रहे हो? लेकिन वो ब्राउन राइस के ऊपर जो कवर होता है उसमें थोड़ा बहुत फाइबर होता है, तो मुझे उसको थोड़ा ज़्यादा चबा के खाना पड़ता है। कभी आपने ट्राई किया है ब्राउन राइस? इतना अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, टेस्ट वो नहीं। ये नहीं होता क्योंकि उसको आपको एक तो चबा के खाना पड़ता है, उसको ज़्यादा देर तक उसको पकाने में भी टाइम लगता है।
सर भारत के लिए फिर आपकी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड गाइडेंस क्या है? मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप कार्बोहाइड्रेट को चूज़ करते बैठोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा। उससे अच्छा जो खाने के शुरुआत में जो मैंने आपको बताया, प्रोटीन और सलाद, आपका जितना वजन है इसको आपको 3 गुना ये करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। केजीज में? मिलीग्राम, ग्राम में। ओके। तो अगर मेरा वजन समझो 80 kg, तो 80 kg को मैं 3 से ये करूँगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 240 ग्राम। तो उतना सलाद मिक्स विथ प्रोटीन आपको खाना खाने के शुरुआत में खाना है। आपका मिनिमम 2 मील्स आप ले रहे हो, तो अगर मैं एक कटोरी की बात करता हूँ, इंडियन एक बड़ी कटोरी या फिर, तो वो 100 ग्राम तक आती है। मिनिमम 2 कटोरी मुझे एवरी मील के पहले वो फाइबर, थोड़ा बहुत उसमें प्रोटीन मिक्स करना है। प्रोटीन मतलब क्या आ गया, हमारे यहाँ तो छोले से लेकर राजमा तक और दाल में सब में प्रोटीन होता है। प्रोटीन मतलब उसे प्रोटीन पाउडर नहीं डालनी है। तो वो मुझे पहले लेना है 2 कटोरी। उसके बाद जितना आपको खाना है खा सकते हो। उसमें भी और एक मैं चीज़ बताता हूँ, रोटी को सब्जी लगा के नहीं खानी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, सब्जी को रोटी लगा के खाने, दोनों में अलग है। तो एक उसका टुकड़ा आप लेते हो तो 1 स्पून शुगर जा रही है। ओके। एक्चुअली बॉडी के लिए वैसे देखा जाए तो सेम चीज़ राइस के लिए भी। आप क्या कर रहे हो, अभी तक राइस लेते हो और उसमें आप दाल वगैरह ऐड करते हो। मेरा कहना उल्टा है। अभी बाउल में दाल ले लो, करी ले लो, उसमें 3-4 चम्मच राइस ऐड कर दें। राइस बंद करने की जरूरत नहीं। मैं अगर बंगाली व्यक्ति को बोलूँगा कि भैया फिर राइस बंद कर दो, बोलेगा डॉक्टर से ब्लॉक कर देता हूँ मैं। तो थोड़ा आपको इसको ट्विस्ट करना है और धीरे धीरे होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। प्रैक्टिकली जब आप एक डायबिटिक पेशेंट को ये सब सिखा रहे हो तो आई एम श्योर वो आसानी से नहीं मानते ये। नहीं मानते, तो हाँ। कैसे मनाते हो आप? उसको ये पहले बताना है कि भाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना बनाने के लिए तुझे अगर आधा घंटा लगता है, अभी तक तुझे 40% तेरे खाने में क्या इस्तेमाल करना है, सलाद इस्तेमाल करना है, ये करना है। तो कम से कम तुझे उसके बनाने के लिए या फिर सीखने के लिए 15, 20, 25 मिनट्स देने पड़ेंगे। हम फूड क्यों चूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ टेस्ट। या हम लोगों को सिखाते हैं कि रेसिपीज़ कैसे बनानी होती है, सलाद को टेस्टी कैसे बनाना है। आँखों को दिखने के लिए अच्छा चाहिए, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स आपके से होने चाहिए, और तीसरा जब चबा के खाते हो ना आप, तो कानों को भी वो आवाज़ आती है ना, हाँ, क्रंची, वो भी फीलिंग आना चाहिए। जो आपने कहा रेसिपीज होते हैं, डायबिटीज स्पेसिफिक रेसिपीज, सबसे पॉपुलर रेसिपी भी शेयर कीजिए पॉडकास्ट पर। आपके घर में जो भी सलाद बनता है, गाजर, ककड़ी, हाँ, जब भी सलाद कट करके आप खाओगे ना, उसमें थोड़ा सा कोकोनट की ग्रेवी, फ्रेश कोकोनट की ग्रेवी और थोड़े अनार के दाने डाल दो। और थोड़ा चाट मसाला, कोई भी सलाद आपका बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप अंडरवेट हो, थोड़ा बादाम वगैरह भी डाल सकते हो। और थोड़ा इसमें और आगे बढ़ेंगे तो आपको सलाद मतलब हमारे सामने गाजर, ककड़ी, कांदा, मूली, उसके आगे हम नहीं बढ़ते। तो हमने ऐसे भी लोग देखे कि जो हमारी पालक की सब्जी होती है या फिर भिंडी में आप थोड़ा बॉईल करके अगर पुदीना की चटनी के साथ खाते हो तो बहुत मज़ा आता है। जितना आपको भिंडी की सब्जी कुक करके खाने में मज़ा नहीं आएगा, उतना आपको आएगा। तो पुदीना की जो चटनी होती है वो अगर आप सैलेड के ऊपर ये करोगे तो बहुत आपको टेस्ट बढ़िया लगता है। हाँ, मैंने कुछ टॉपिंग्स बताए जो आपको इजीली घर में कर सकते हैं। आप एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट्स के पेट भर रहे हो वेजिटेबल्स के साथ, यस, और ऊपर से हल्के फुल्के से गार्निशिंग कर रहे हो। गार्निशिंग भी इम्पोर्टेंट है। इट्स आर्ट। दैट इज द गेम। ओके,